कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को। हमारी इस यात्रा का प्रारंभ उस महान व्यक्तित्व के विचारों से होने वाला है जिसने स्व की परिधि को लांघकर सदैव पर के लिए कार्य किया, जिसने आधुनिक भारत के इतिहास में मानवता के हितों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी और उसका सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया, जिसे शिक्षा और समाज से केवल इसलिए दूर रखा गया कि उसका जन्म एक अछूत जाति में हुआ था। आज मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि जिस भारतीय समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जन्म लेकर निषाद राज गुह को गले लगाया हो, जिन्होंने सबरी के जूठे बेर अत्यंत प्रेम से खाए हों, उन्हीं की भूमि पर धर्म का यह कौन सा चलन था जिसने धर्म को मानवता से बड़ा कर दिया हो। आज हमें बताया जाए कि वो कौन से धर्माचारी थे जिन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित श्लोक विद्वानम सर्वत्र पूज्यते को झुठलाने का दुस्साहस किया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाले बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का सांचा बदल दिया। आज से ठीक 133 साल पहले सन 1891 में सूर्य ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है। हवाओं में ऐसी ही नमी होगी जैसी आज है, पर वह दिन बाबा साहब के जन्म के साथ ही मानव सभ्यता की सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया था। जन्म हुआ एक ऐसे प्रतिभा संपन्न नायक का जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस देश, समाज और मानवता के हितों के लिए समर्पित कर दिया। यह बात हमें गौरवान्वित करती है कि आज बाबा साहब का जन्म दिवस पूरा विश्व समरसता दिवस के रूप में मनाता है। इनका पूरा जीवन आभाओं और संकटों में बीता, क्योंकि इनका जन्म उस समाजकालीन स्थिति के अनुसार एक दलित जाति में हुआ था। इनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता था। प्रारंभिक शिक्षा के लिए जब वे विद्यालय गए तो इनको सभी अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था और बैठने की बोरी इन्हें अपने साथ लेकर जाना पड़ता था। पीने का पानी अपने हाथ से नहीं पी सकते थे, जब नौकर ऊपर उठाकर पिलाता तब पीते, और जिस दिन नौकर नहीं आता उस दिन इन्हें पीने का पानी तक नहीं मिलता। इस घटना का जिक्र इन्होंने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में करते हुए लिखा है, नो प्यून नो वाटर। एक दिन ये सारी बातें जब इनकी माताजी ने सुना तो समझाया कि बेटा, तुम पहले दलित हो, वे स्कूल जा रहे हो, बहुत बुरे अनुभव होंगे, लेकिन लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो अकेला रास्ता है कुछ बड़ा कर पाओगे, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं। और इस बात को उस छोटे से बच्चे ने अपने मन में बिठा लिया। इसके बाद आम्बेडकर जी ने इतिहास की एक ऐसी लकीर खींची जिसके आसपास तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई नहीं। देश में शिक्षा के दौरान इन्होंने कठिन संघर्ष किया, लेकिन अब इन्हें बाहर जाना था। सन 1913 में बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा संचालित एक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इन्हें अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से परास्नातक की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। सन 1916 में ये लंदन गए। वहाँ इन्होंने बैरिस्टर तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पर कार्य प्रारंभ किया। जिन बाबा साहब आम्बेडकर को उनकी योग्यता अनुरूप सम्मान हमारे देश में न मिल पाया हो, वहीं कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी यह बात स्वीकारता है कि उसके अब तक के पढ़े सभी विद्यार्थियों में बाबा साहब से योग्य और क्रांतिकारी विद्यार्थी कोई नहीं हुआ। आज यह चिंतन का विषय है कि जिस भारतीय सपूत की ख्याति पूरे विश्व भर में है, तो हमारे समाज में उनको लेकर इतनी भ्रांतियां क्यों हैं। तो आइए उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो शायद आपको बाबा साहब की महानता से परिचित करा सकें। मुझे नहीं पता कि उस कालखंड में कौन सा धर्म श्रेष्ठ था जिसने बाबा साहब को दलित की संज्ञा दी थी, लेकिन चिंतन करिए और बताइए कि कोई व्यक्ति दलित कैसे हो सकता है। और अगर भीमराव आम्बेडकर जैसा प्रतिभा संपन्न युवक दलित है तो शायद ही धर्म की कोई श्रेष्ठता इस धरा पर कहीं हो। मेरी माने तो दलित का किसी जाति विशेष से लेना नहीं है। इसका तात्पर्य है शोषित, वंचित, पिछड़े और सताए हुए लोग, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास कहा, और इन्हीं के उत्थान के लिए सन 1930 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना की। बाबा साहब आम्बेडकर धर्म को लेकर प्रारंभ से ही विवादों के घेरे में रहे। कई बार तो यह भी सुनने को मिला कि बाबा साहब हिंदू विरोधी थे, लेकिन ये झूठ है और उस महापुरुष के व्यक्तित्व पर प्रश्न है जिसने पूरा जीवन मनुष्यता के कल्याण के निमित्त कार्य किया। उनकी लड़ाई धर्म विशेष से नहीं थी, बल्कि तत्कालीन समाज में व्याप्त पाखंड रूढ़ियों के खिलाफ थी।
उनके साथ भेदभाव केवल एक विशेष धर्म ने नहीं किया, बल्कि सभी धर्म, चाहे वो पारसी हों, ईसाई हों या इस्लाम हों, उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया। उनकी माता बीमारी से कई महीनों तक तड़पती रही, लेकिन कोई वैद्य उनके उपचार के लिए नहीं गया, क्योंकि ये अछूत थे। उन्होंने जब देखा कि पूरा भारतीय समाज कुप्रथाओं से घिरा है, तब क्रोधित होकर बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। और अपनी मृत्यु से मात्र 1.5 महीना पहले इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया था। इसके पीछे कई अन्य कारण बताए जाते हैं, लेकिन उनकी चर्चा फिर कभी। आम्बेडकर साहब जीवन में सफलता की जिस भी ऊंचाइयों तक पहुंचे, उनमें शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा साधन बनी। आज जिस उम्र में हम अपनी पैंट तक को संभाल नहीं पाते, उस उम्र में वो व्यक्ति कक्षा में बैठने के लिए अपनी दरी साथ लाता और ले जाता था। बाबा साहब कहा करते थे कि तुम किताबों के सामने झुक जाओ, वो तुम्हारे सामने दुनिया को झुका देंगी। जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे कि एक आदर्श विद्यार्थी के सभी गुण बाबा साहब में विद्यमान थे। आज के विद्यार्थियों को ये जानना चाहिए कि बाबा साहब किसी जाति के नहीं हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हैं जो इस समाज में अपने अस्तित्व की तलाश के लिए संघर्ष कर रहा है। पुस्तक इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर लिखते हैं कि जब मैं सन 1938 में आम्बेडकर से मिला, उस समय उनके पास लगभग 8000 पुस्तकें थी, जो कि अब तक के मेरे जीवन में किसी एक व्यक्ति के पास होने वाली सर्वाधिक पुस्तकें थी। और ऐसा कहा जाता है कि 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उस समय यह संख्या लगभग 35,000 से अधिक हो चुकी थी। इनका बड़ा प्रचलित वाक्य था कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के रूप में जो अत्याचार उनके साथ किए गए थे, वो वास्तव में असहनीय थे, लेकिन ज्ञानार्जन की उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें उस योग्य बनाया कि बाल्यकाल में जिस आम्बेडकर को कक्षा में पढ़ाई करने के लिए बैठने नहीं दिया जाता था, जिन्होंने उनको अछूत कहा, उनका अपमान किया, बाबा साहब आम्बेडकर ने उन्हीं के सिर पर बैठकर संविधान लिखा। यह सर्वविदित है कि बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसका कार्य पूरे संविधान का प्रारूप अर्थात मसौदा तैयार करने का था। यह कोई एक दिन में हो जाने वाला आसान काम नहीं था। इसे तैयार करने में बहुत सारा काम और शोध किया गया है। भारत अनेक धर्म संस्कृतियों वाला बड़ा देश है, तो ऐसे में यह भी सुनिश्चित करना था कि किसी भी के साथ दुर्व्यवहार जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन अर्थात लगभग 3 वर्ष लग गए, और यह सारा कार्य बाबा साहब ने अकेले किया। जी हाँ, अकेले। और ये मेरा कथन नहीं है, यह कथन है प्रारूप समिति के सदस्य टी कृष्णमाचारी जी का, जिन्होंने संविधान सभा के भीतर खड़े होकर संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, इसमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीमार पड़ गए, 2 दिल्ली के बाहर थे, एक देश के बाहर चले गए, एक ने इस्तीफा दे दिया, तब दूसरे को लेकर आए। दरअसल कहने को 7 सदस्य थे, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी आई, और वो एक व्यक्ति आम्बेडकर जी थे। ये चलचित्र यहीं रुकेंगे, ये आवाज़ यहीं रुकेगी, इस प्रस्तुति पर विराम होगा। लेकिन जो नहीं रुकेंगे वो है विचार, क्योंकि उन विचारों को जीवंत रखने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हमने कुछ प्रयास किया है आपके विश्वास पर, तो इस विश्वास को जगाते हैं, आलस्य को भगाते हैं और जागृत होकर गुनगुनाते हैं। जन जन में मानवता के भाव जगाने आया हूँ, सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ, सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ, सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ।